फोड़ दिया दुष्ट। तिनकों की भांति उड़ा दूंगा मैं तुम्हें। मेरे पुत्र की मृत्यु का योग बनाने के लिए दंडित होना होगा तुम्हें। इन नवग्रहों को शक्ति से नहीं, युक्ति से वश में करना होगा। हे सबके भाग्य को संचालित करने वाले नवग्रहों, हे लंकेश रावण, आप सबका आवाहन करता हूं। कृपया मेरे समक्ष उपस्थित होइए नवग्रहों। मुझे आप सबसे अति आवश्यक कार्य है। कृपया अपने दर्शन दीजिए। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम लंकेश। प्रणाम। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, मंगलदेव, बुद्धदेव, आप सबको भी लंकेश रावण का प्रणाम। आप सब मुझसे भयभीत मत होइए। आप सबको तो ज्ञात है ही कि मेघनाद विशेष अष्टप्रहर यज्ञ कर रहा है। आप सबको मेरे अधीन समझकर उसने आप सबकी पूजा नहीं की। उससे भूल हो गई है। आप सबकी पूजा किए बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। मैंने उचित कहा ना गुरुदेव? हाँ रावण, 9 ग्रहों की पूजा के बिना यज्ञ अपूर्ण ही रहता है। इसीलिए पुत्र की भूल का मार्जन पिता करने आया है ग्रह देवों। मेघनाद की पूजा में कोई भी कमी न रह जाए, इसलिए कृपा करके मेरी पूजा को भी स्वीकार करें। अवश्य ही रावण कोई छल कर रहा है हम सबके साथ। क्या हुआ देव गुरु बृहस्पति? आप किस असमंजस में हैं? ग्रह देवताओं की पूजा के लिए है पुष्पमाला। अंततः आप सभी तो
हमारी विजय के लिए ग्रह दशा का योग बनाएंगे ना? स्वीकार कीजिए। पूजा आदि अनुष्ठान की रीतियों का पालन करने के लिए लंकेश सदैव अग्रणी रहे। मैं लंकेश दशानन की पूजा को सहर्ष स्वीकार करता हूं। हमें भी आपकी पूजा स्वीकार है लंकेश। ग्रह देवों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूजा में भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करे उसे देवता स्वीकार कर लेते हैं। वही श्रेष्ठ धर्म होता है। अतः आप इन पुष्पमालाओं को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। उत्तम, अति उत्तम। रावण ने तो छल से हमें बंदी बना लिया। ये सब क्या है रावण? तुमने अपनी दुष्टता दिखा ही दी। तुम पर विश्वास करना हमारी भूल थी। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा रावण। तुमने हमें बंदी बना के उचित नहीं किया रावण। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भुगतना होगा, अवश्य भुगतना होगा। हमें बंदी बना के तुमने उचित नहीं किया। मुझे भी बंदी बना लिया तुमने रावण। मैं तो तुम्हारा गुरु हूं, सदैव तुम्हारा ही पक्ष लिया है मैंने। पक्ष? मेरा सहोदर विभीषण, मेरे आश्रय में जीवन यापन करने वाले राजवैद्य सुषेण, जब इन्होंने पक्ष बदल लिए हो तो और किस पर विश्वास करे ये रावण? फिर चाहे वो गुरुदेव शुक्राचार्य हो या असुरों से देव पद प्राप्त करने वाले राहु और केतु। किंतु हमें इस प्रकार बंदी बनाकर तुम अपना कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो रावण? बताता हूं। जब तक रावण को युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो जाते तुम सब बंदी बनकर रहोगे रावण के। जिससे कि तुम सब मिलकर मेरे पुत्र की मृत्यु योग का निर्माण ना कर सको। चलो लंका।
ये क्या? दशानन तो इन नवग्रहों को ही बंदी बना लाए। जय मां निकुंभला देवी। इस विशेष अष्टप्रहर यज्ञ का अंतिम चरण, इसकी पूर्ण आहुति स्वीकार करें माता। हे देवी निकुंभला, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें। किसने दुस्साहस किया मेरे यज्ञ को भंग करने का? काका विभीषण, अवश्य ही आप इनको यहां लेकर आए हैं। मेरा यज्ञ भंग करवाया आपने और इसका दंड है तुम तीनों की मृत्यु। ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है।
मेघनाद की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। अब मेघनाद की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। इन नवग्रहों में से कोई भी अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगा। विशेष रूप से ये शनि, इसे अपने स्थान पर ही रहना होगा। कोई मृत्यु योग नहीं बना पाएंगे ये नवग्रह मेरे पुत्र मेघनाद के लिए। अब मृत्यु योग मेरा पुत्र मेघनाद बनाएगा, उस वनवासी और उसकी वानर सेना के लिए। काका श्री विभीषण, जो मेघनाद बाल्य अवस्था से आपके अंक में खेलता रहा, आज उसी की मृत्यु का द्वार खोलने में सहयोग दिया आपने। कैसे कुल खाती हैं आप? मेरा यज्ञ भंग नहीं होता यदि आपने इन्हें यहाँ पहुंचने का द्वार न दिखाया होता। मार्ग तो मैंने दिखाया था, धर्म का, तुम्हें और तुम्हारे पिता लंकेश को। अधर्म का आवरण पड़ा हुआ था तुम दोनों के नेत्रों पे। पाप की पराकाष्ठा थी, एक पर स्त्री का अपहरण। अब भुगतना पड़ेगा तुम्हें भी अपने पाप का साथ देने का फल। फल तो आपको भुगतना होगा कुल से द्रोह करने का, काका श्री। तुम्हारे काका श्री ने धर्म का साथ दिया है मेघनाद। पुरुष का पुरुषार्थ नारी की रक्षा करने में है, ना कि उसका अपमान करने में। मेघनाद, धर्म पक्ष पर चलने वाले की रक्षा हनुमान सदैव करेगा और अधर्मी को सदैव दंडित करेगा। मेरे समक्ष आज वही अधर्मी खड़ा है जिसकी मृत्यु अब निश्चित है। मेघनाद, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाद की मृत्यु सुनिश्चित है। लंकेश, महाराज, महाराज, लंकेश की जय हो। महाराज, उस वनवासी नर ने 10 राक्षसों का वध कर दिया। और विद्युत जीवा ने मार दिया ना हनुमान को। हनुमान के हाथों विद्युत जीवा का लंकेश, युवराज मेघनाद मेरा सबसे प्रिय नाती है, उसे संकट से बचा लीजिए। लंकेश, समस्त संकटों की जड़ नवग्रही है।
मैं ग्रहों को अपनी चाल परिवर्तित करने के लिए विवश कर दूंगा। कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा मैं अपने पुत्र मेघनाद को। हमें शीघ्र ही इस राक्षस का अंत करना होगा। मेघनाद का अस्त्रग्रह यज्ञ पूर्ण चरण पे है। वो अंतिम आहुति देने ही वाला है। उसके अंतिम आहुति के पश्चात मेघनाद अजय हो जाएगा। मेरा नेत्र फोड़ दिया दुष्ट। तिनकों की भांति उड़ा दूंगा मैं तुम्हें। तुम ही कह दो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, हनुमान का भ्रम है ये। अच्छा हुआ तुम तीनों साथ ही आ गए। वो वनवासी राम भी होता ना तो चारों को समाप्त करके शीघ्र ही आनंदोत्सव मनाता मैं। बस मेघनाद, बस मेघनाद। तुम्हारे लिए तो लक्ष्मण ही पर्याप्त है। माया से भ्रमाकर बहुत पीड़ा दी थी ना तुमने भैया राम को। उनकी एक एक पल की पीड़ा का प्रतिशोध लेगा उनका अनुज तुमसे। कौन किसका प्रतिशोध लेता है ये तो समय बताएगा लक्ष्मण। किंतु अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। तेरा अग्नियास्त्र तुम्हें भस्म कर देगा लक्ष्मण। मेरे वायुवास्त्र की प्रचंड वायु का वेग न तुम्हारा आग्नेयास्त्र सह पाएगा और न तुम। ये देखकर भी आप ऐसे ही खड़े रहेंगे सतोश्री में? बनाइए अपने प्रिय नाती के कुशलता की कुंडली। ये सभी नवग्रह मेरे वश में है। कुंडली के अनुसार जहां आप इनका स्थान सुनिश्चित करेंगे मैं इन्हें उसी स्थान पर नियुक्त कर दूंगा। लक्ष्मण भैया, इस असुर को श्वास लेने का भी अवसर मत दीजिए। ये मायावी है। ये अपनी माया का प्रयोग कभी भी कर सकता है लक्ष्मण भैया। मेघनाद की मायावी शक्ति से कौन तब परिचित नहीं हो तुम सब। लक्ष्मण, नागपाश ने तो तुम्हें केवल अचेत किया था, किंतु मेरा ये नागास्त्र तुम्हें सदा के लिए चिर निद्रा सुला देगा। तुम्हारा नागास्त्र मेरे गरुड़ास्त्र का क्षण भर भी सामना नहीं कर पाएगा मेघनाद।
नवग्रहों, मेघनाद की कुंडली में जिसका जो स्थान है वहां जाकर स्थित हो जाओ। नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। निवेदन नहीं, आदेश है ये रावण का देवगुरु। रावण को अपने आदेश को मनवाना भली भांति आता है। लंकेश, मंगल एवं सूर्य ग्रहों की स्थिति अभी भी अनुकूल नहीं है। मेघनाद के शत्रुओं को अभी भी बलवती बना रही है इनकी स्थिति। शनि की दृष्टि भी सीधे षष्ठम घर पर है लंकेश, जो मेघनाद का मारक स्थान है। शनि धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जो मेघनाद की मृत्यु का कारण हो सकता है लंकेश। शनि को मैं इसी घर में अचल कर दूंगा। मेघनाद की अकाल मृत्यु के लिए शनि अगले घर में नहीं पहुंच पाएगा। हाँ। शनि तो स्थिर हो गया, अब देखता हूं सूर्य और मंगल को भी। मैं इनकी स्थिति आपस में परिवर्तित कर दूंगा, जिससे बल मिलेगा मेरे पुत्र मेघनाद को और विजय श्री होगी मेघनाद की। दीपक की ज्योति स्थिर हो गई। अब मेघनाद काल बन जाएगा शत्रुओं के लिए। अब दिखाता हूं तुम्हें कि मेरा मायावी अस्त्र क्या क्या कर सकता है। दुष्ट मेघनाद अब मायावी युद्ध करने वाला है। मुझे भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी। जय श्री राम। आप दोनों मेरी हथेली पर आरूढ़ होकर मेघनाद की ऊंचाई के समक्ष पहुंच जाइए। इससे मेघनाद का सामना करने में सहजता होगी आप दोनों को। आइए। नर वानर के ऊपर।
मेरे समकक्ष आने से कुछ नहीं होगा तुच्छ वनवासी। मेरे जैसे मायावी अस्त्र कहां से लाओगे? अब देखो मेरा शोषणास्त्र कैसे सब कुछ सोख लेता है। तुम्हारी संपूर्ण शक्ति तक सोख लेगा तुम्हारी देह से। अकस्मात ही मेघनाद लक्ष्मण भैया के प्रहारों को विफल कैसे करने लगा? भ्राता लक्ष्मण, इससे पूर्व यह शोषणास्त्र आपकी शक्तियों का शोषण करे और कुछ कीजिए, अन्यथा मुझे हस्तक्षेप करने का अवसर दीजिए। नहीं विभीषण जी, मैं इस दुष्ट को संभाल लूंगा। भैया राम को जो इसने दुख दिए हैं उसके प्रतिशोध की अग्नि ही इसे भस्म कर देगी। किंतु इसका यह शोषणास्त्र आपको हानि। शोषणास्त्र का काट भी शोषणास्त्र ही होता है विभीषण जी। बहुत तड़प रहे हो ना शनिदेव, किंतु राक्षस राज रावण की मायावी शक्ति के आगे हिल भी नहीं पाओगे तुम। यहां से जिस स्थान पर तुम सूर्य और मंगल हो, वहां से कोई अमंगल नहीं कर पाओगे मेरे पुत्र का। ये क्या? मेरे बाणों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ इसे। अवश्य कुछ विशेष है या फिर कोई मायावी शक्ति, अन्यथा भ्राता लक्ष्मण के बाण इस प्रकार निष्क्रिय नहीं होते। कहीं ये मेघनाद द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का प्रभाव तो नहीं है? घातक बाण तो निष्क्रिय हो गया। अवश्य ही ये माता निकुंभला की पूजा का प्रभाव है। जय देवी निकुंभला माता की जय हो। पूर्ण यज्ञ से इतना बड़ा वरदान प्राप्त नहीं होता मेघनाद को, अर्थात इसका रहस्य कुछ और ही है। कदाचित मेघनाद की मृत्यु का समय अभी नहीं आया है, या फिर मुझे अधिक घातक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना होगा जो उसकी मायावी शक्तियों को भी काट दे। मेरा धनुष मेरे हाथ में आ गया है तुच्छ वनवासी। आप दिखाता हूं कि युद्ध क्या होता है। तुम्हारा धनुष भी आज तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा मेघनाद। तुम्हारा धनुष भी आज तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा मेघनाद।
कुछ तो अवश्य है जिससे मायावी मेघनाद की रक्षा हो रही है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात कर भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी। कैसे मूर्ख प्राणी है ये, जो धर्म और मर्यादा के लिए एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे। ये अधर्मी भोले बाबा के महामंत्र का प्रयोग कर रहा है अपने अधर्मी पुत्र की रक्षा के लिए। प्रणाम महादेव। देवेश्वर देखिए, रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया है। इस प्रकार तो प्रभु श्री राम की सेना परास्त हो जाएगी। जो माया तुम्हारी रक्षा कर रही है मेघनाद, मेरा यह दिव्यास्त्र उसे भी काट देगा। ये क्या हुआ? इस दीपक की ज्योति पुनः स्थिर कैसे हो गई? तुम सभी नवग्रह अपने अपने स्थान पर हो। फिर ये दीपक की ज्योति क्यों फड़फड़ा रही है? तुमको क्या लगता है रावण, तुम हम सबको यहाँ बंदी बनाकर रखोगे और इंद्र आदि देव वहां शांत होकर बैठे रहेंगे? तो क्या कर लेगा वो तुम्हारा राजा इंद्र? वरदान प्राप्त है मुझे और मेघनाद को ब्रह्मा जी से, और वो विष्णु वो विष्णु तो निद्रा मग्न होगा, महादेव जी के पास गया होगा। कोई बात नहीं, वो क्या जाने ये लंकेश क्या कर सकता है। मैं भी महादेव से सहायता मांगता हूँ और देखता हूँ कैसे होती है मेघनाद की मृत्यु। न जाने अब क्या करने वाला है रावण। महादेव तो भोलेनाथ हैं। मेरे जैसे महान शिव भक्त की भी अवश्य सुनेंगे वो। मेरे जीवन भर की शिव भक्ति और पूजा के फलस्वरूप भोलेनाथ अवश्य ही मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। हे महादेव, यदि जीवन भर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आपको मेघनाद की रक्षा करनी ही होगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कुछ तो अवश्य है जिससे मायावी मेघनाद की रक्षा हो रही है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात कर भ्राता
उपग्रहों, इतने दिनों तक मेरे अधीन रहने के पश्चात भी तुम मेरे विरुद्ध योग बना रहे थे, इसलिए बंदी बनाया है मैंने तुम्हें। अब कोई योग नहीं बना पाओगे तुम मेरे और मेरे पुत्र मेघनाद के अहित के लिए। अभी भी दानव शिल्पी मैं चिंतित है। ये दीपक कैसा? कौन लाया इसे यहां? इसे मैं यहां लाया हूं लंकेश। ये मेघनाद का जीवन दीप है। इसकी लौ का अस्थिर होना इंगित कर रहा है कि मेघनाद का जीवन अभी भी संकट में है लंकेश। विद्युत जिह्वा दंड पा चुका है, अब तुम्हें भी दंड मिलेगा। दंड तो मिलेगा तुम तीनों को। बाण से लक्ष्मण तो आहत हो गया वानर, अब शीघ्र ही उसका अंत भी करूंगा मैं, और उसके पश्चात तुम्हारा और द्रोही काका का अंत करके यमलोक भेजूंगा मैं। विभीषण जी, आप लक्ष्मण भैया को संभालिए, इस राक्षस को मैं देखता हूं। अब तुम्हें मेरे गदा प्रहार से कोई नहीं बचा पाएगा मेघनाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वानर, तुम्हारी विकराल गदा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गदा से तो बच गए तुम मेघनाद, किंतु मेरे वज्र समान मुष्टिका प्रहार से नहीं बच पाओगे तुम। प्रहार से नहीं बच पाओगे तुम। प्रहार से नहीं बच पाओगे तुम। हे महादेव, अब और क्या शेष देखना बाकी है। अब आपका ही अंश हनुमान आपके महामृत्युंजय मंत्र से लड़ने जा रहा है। प्रभु, ऐसे तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यदि शीघ्र ही आपने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तुच्छ वानर! हे प्रभु, आपके अंश रूप ने सृष्टि का विनाश होने से बचा लिया। कोई विशेष शक्ति मेघनाद की रक्षा कर रही है और इसके बल में वृद्धि भी होती जा रही है। मेरे मुष्टि प्रहार को रोकना किसी भी मायावी शक्ति के वश में नहीं।
अवश्य ही रावण ने किसी विशेष युक्ति से सुरक्षित किया हुआ है मेघनाद को। हाँ हनुमान, दिव्यास्त्रों को इतनी सहजता से कैसे रोक सकता है मेघनाद? मेघनाद, तुम्हारी कोई भी राक्षसी शक्ति मेरे समक्ष कार्य नहीं करेगी। अच्छा, रोहित काका विभीषण, इन दोनों ने तो प्रयास करके देख लिया, अब आप भी प्रयास करके देख लो, क्योंकि आप जैसे कुलद्रोही को अंत करने में मुझे अधिक आनंद आएगा। महादेव, आपका ही मृत्युंजय मंत्र एक अधर्मी का रक्षा कवच बना हुआ। अधर्म के पथ पर चलने वाले सदैव भ्रमित रहते हैं कि वे अपनी शक्ति से धर्म को झुका देंगे, और ऐसा करते हुए अधर्मी को ज्ञात नहीं होता कि वे अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। धर्म कभी झुकता नहीं है। अंतिम विजय सदैव धर्म की ही होती है। अधर्मी का बढ़ता हुआ बल दीपक की उस ज्योति की भांति है जो बुझने से पूर्व अकस्मात ही तीव्रता से अवलोकित हो उठती है, किंतु अगले ही क्षण बुझ जाती है। आप जाइए हनुमान, धर्म को अधर्म के समक्ष नतमस्तक होने से रोकने के लिए आवश्यक है ये। जाइए और शीघ्र ज्ञात कीजिए कि कौन सा रक्षा कवच मेघनाद को रक्षित किए हुए है। जी महाराज। जय श्री राम। मेघनाद के इस अदृश्य रक्षा कवच का तोड़ अवश्य लंका में मिलेगा। यहां तो कोई हलचल प्रतीत नहीं हो रही है, सब शांत दिखाई दे रहा है। महामृत्युंजय जाप की ध्वनि लंका के राजभवन से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने पुत्र की रक्षा के लिए महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का सहारा ले रहा ये दुष्ट रावण, तभी मैं उसकी सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाया। ये नवग्रह रावण के कक्ष में। ये क्या, सभी नवग्रह यहां पर स्थिर दिखाई दे रहे हैं? ग्रह तो चलित अवस्था में होते हैं। प्रणाम नवग्रहों। क्या हुआ, आप नवग्रहों मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे हैं? गुरुदेव, सूर्यदेव, आप सब क्यों हैं यहां? आप मुझे बताइए, कोई तो मुझे बताइए क्या है ये सब? देवगुरु बृहस्पति, आप तो परम पिता हैं हनुमान के। बताइए हनुमान को,
आप सबकी ऐसी स्थिति क्यों है? गुरुदेव, सूर्यदेव, क्या हुआ यहाँ? कैसे हो गई आप सबकी ऐसी दशा? शीघ्र ही कोई मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि वहां विभीषण जी एवं लक्ष्मण भैया मेघनाद से युद्ध कर रहे हैं, किंतु मेघनाद अब अपराजय हो गया है। रावण ने हमें यहाँ बंदी बनाकर रखा हो। रावण ने मेघनाद के अनुकूल कुंडली बनाने के लिए हम सभी ग्रहों को स्तंभित कर दिया है। आप क्या कह रहे हैं? कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा हूं? हनुमान को हमारा स्वर सुनाई क्यों नहीं दे रहा? गुरुदेव, रावण ने हमें जिस माया बंधन में बंदी बनाया है, उसके प्रभाव से हम सब मात्र एक दूसरे से ही बात कर सकते हैं या रावण से। अन्य कोई हमारा स्वर नहीं सुन सकता। हनुमान हमारी सहायता कर सकता है, किंतु हम हनुमान को कैसे बताएं कि रावण ने हमारे साथ क्या किया है? यहां क्या हुआ है, कैसे ज्ञात करूं? यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो अजय मेघनाद बहुत बड़ा अनिष्ट कर सकता है वहां। मेरा ये प्रहार आपको दंडित करेगा काका विभीषण। विभीषण जी, विभीषण जी, आज मेरा विजय दिवस है और तुम सबका मरण दिवस। उचित होता आप भी उस वानर के साथ यहां से पलायन कर जाते, कदाचित आपके प्राण तो बच जाते। मेघनाद, हनुमान के यहां से जाने को तुम पलायन समझ रहे हो? वो शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु बनकर लौटेंगे। अच्छा, मृत्यु बनकर नहीं, वो अपने मृत्यु के समीप लौटेगा, किंतु उसके आने से पूर्व मैं आपको और उस तुच्छ वनवासी लक्ष्मण को परलोक भेज दूंगा। आप सबकी ये दशा देखकर स्पष्ट लक्षित हो रहा है कि आप सबको रावण ने बंदी बनाया हुआ है। अतः आप सब मुझे सुन रहे हैं? किंतु क्यों बनाया उसने आप सबको बंदी? समस्त देवगण ऊपर क्यों देख रहे हैं? ऊपर तो कुछ भी विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैं ऊपर उड़कर देखूं? ये कुंडली। अच्छा, तो रावण ने कुंडली बनाकर आप सब ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार यहां पर स्थिर कर रखा है। तो ये कुंडली रावण की है? तब तो अवश्य ही ये मेघनाद की कुंडली होगी। रावण ने मेघनाद के अनुकूल कुंडली बनाकर आप नवग्रहों को स्थिर किया है, जिससे कि वो अजेय बना रहे। चिंता मत करिए, मैं अभी आप सबको मुक्त करता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हनुमान के होते हुए आपको कोई बंदी नहीं बना सकता। आइए परमपिता बृहस्पति,
ये क्या? मेरा हाथ आपको स्पर्श भी नहीं कर सका? सूर्यदेव, आश्चर्य! मैं आप में से किसी को भी पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? अब कैसे बताएं हनुमान को कि जब तक हम रावण की मायावी सिद्धियों में बंदी हैं, तब तक न तो हिल सकते हैं और ना ही कोई हमें हिला सकता है। मैं ये अन्याय नहीं देख सकता। हमारी इस स्थिति में बने रहने के कारण मेघनाद जिससे भी युद्ध करेगा उसके लिए घातक सिद्ध होगा। अजय हो गया है मेघनाद। महाराज विभीषण! देखा द्रोही काका, आप भी नहीं बच पाएंगे इससे। मैं आ रहा हूं विभीषण जी। मेघनाद लक्ष्मण और विभीषण के जीवन के लिए संकट बने, उससे पूर्व हनुमान हमें मुक्त कर सके तो उचित होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि शीघ्र नवग्रहों को मुक्त करके कुंडली में ग्रहों की दशा परिवर्तित नहीं कर पाया तो मेघनाद लक्ष्मण भैया और विभीषण जी के लिए ही नहीं, प्रभु श्री राम के लिए भी बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। चिंतित हो रहे होंगे मेरे प्रभु। क्या हुआ प्रभु? आप इतने चिंतित क्यों हैं? 8 पहर से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। मेघनाद को समाप्त करके लक्ष्मण एवं महाराज विभीषण को हनुमान के साथ अब तक लौट आना चाहिए था। मेघनाद अनेक मायावी शक्तियों का स्वामी है। कहीं उस दुष्ट ने उन तीनों को अपने माया युद्ध में तो नहीं उलझा लिया? हनुमान है उनके साथ रक्षा के लिए। काका चिड़े, आज इस वनवासी के साथ साथ आप भी अपने काल से भेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। तुम किसी भी अस्त्र से वार कर लो मेघनाद, अंततः विजय हमारी ही होगी। हे नवग्रहों, भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण के प्राण संकट में हैं। मेघनाद से उनकी रक्षा के लिए आपकी मुक्ति अति आवश्यक है नवग्रहों। मुझे उसका कोई उपाय सुझाइए। समस्त नवग्रहों की दृष्टि का उस दिशा में केंद्रित होना अवश्य मेरे लिए इनका कोई संकेत है। मुझे उधर जाना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
मायावी मेघनाद अवश्य अपने पूर्ण सामर्थ्य से भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण को आहत करने का प्रयत्न कर रहा होगा। इसकी पूर्व की कोई अनर्थ हो, मुझे शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न कर वहां लौटना चाहिए। रावण की पूजा पूर्ण होने से पूर्व यदि हनुमान अपने कार्य में सफल नहीं हुए तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो रक्षित हो गया लक्ष्मण, किंतु तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा मेरे बाणों के प्रहार से। लक्ष्मण भैया! भ्राता लक्ष्मण को इस मायावी मेघनाद ने आहत कर दिया है। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। निश्चिंत हो गया हूं अब मैं। मेरे प्रिय मेघनाद का कोई अहित नहीं कर सकता। बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आहत भ्राता लक्ष्मण को कुछ समय के लिए विश्राम करने देता हूँ और तब तक इस मायावी दुष्ट मेघनाद से निपटेगा हनुमान। मेरे बाण से लक्ष्मण तो आहत हो गया वानर, अब शीघ्र ही उसका अंत भी करूंगा मैं। इस बंधन से हमें शीघ्र मुक्त करो संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान! हनुमान हमें मुक्त कराओ! हनुमान हमें मुक्त कराओ! आप सभी यहाँ हैं? रावण ने ओम त्रयं आप सबको यहाँ बंदी बना रखा है और वहां मेघनाद की कुंडली पर अपना स्थान परिवर्तित करने में अक्षम आपके प्रतिरूप मात्र हैं, जिसके कारण मेघनाद में दुर्जय शक्ति का संचार हो रहा है। काका विभीषण, आज आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई। जो भतीजा बाल्यावस्था में आपके स्नेह का पात्र था, आज उसी की मृत्यु के लिए मेरे परम शत्रु का साथ दे रहे हैं आप। मेघनाद, मेरे वात्सल्य का पात्र मेरा भतीजा वो एक निर्दोष अबोध बालक था, परंतु आज जो मेरे समक्ष खड़ा है वो एक अधर्मी राक्षस है जिसका अंत सुनिश्चित है। अंत मेरा नहीं, मेरे शत्रुओं का होगा काका श्री। इस वनवासी और आपका अंत होगा आज। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् प्रणाम गुरुदेव। अभी मुक्त करूंगा मैं आप सभी को।
नहीं, गदा प्रहार किया तो उसकी ध्वनि से रावण का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो जाएगा और वो अपनी किसी मायावी शक्ति के प्रभाव से इन्हें पुनः बंदी बना लेगा। रावण ने यदि मेरी गदा देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। कहीं रावण हनुमान की गदा न देख ले। मुझे शीघ्र ही रावण का ध्यान भटकाना होगा। लंकेश, जो भी कर रहे हो ये उचित नहीं है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। शनिदेव ने उचित समय पर युक्ति लगाई, अन्यथा इस दुष्ट रावण की दृष्टि मेरी गदा पर पड़ जाती तो अनर्थ हो जाता। कितना भी प्रयास कर लो शनिदेव, परंतु मेरी इच्छा के बिना तुम में से एक भी नवग्रह अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। ओम त्रयंबकम यजामहे। देखा वनवासी, यह है मेरी दुर्जय शक्ति। तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे और मैं तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। बस मात्र इतनी शक्ति है तुम में जिसका तुम इतना बखान कर रहे थे मेघनाद? नहीं वनवासी, अभी तो तुम केवल मेरी लघु शक्ति के तुच्छ अंश से परिचित हुए हो। मेरा प्राण घातक महाविनाशक अस्त्र तो मैं अब चलाऊंगा। लक्ष्मण जी, ये तो घातक यमास्त्र है जिसे मेघनाथ ने देवताओं को परास्त करके प्राप्त किया था। ये शत्रु के शरीर से उसके प्राण सोख लेता है। हाँ द्रोही काका विभीषण, इस वनवासी के साथ साथ आपके भी प्राण हर लेगा मेरा यह यमास्त्र। और आपकी मृत्यु के पश्चात मैं अश्ववानर हनुमान का भी अंत करूंगा। हे महादेव, मेघनाद ने लक्ष्मण पर यमास्त्र छोड़कर और भी संकट बढ़ा दिया है। धैर्य और संयम रखे देवराजेंद्र, इन समस्त संकटों का समाधान अतिशीघ्र होगा। मुझे अत्यंत सावधानी से नवग्रहों को मुक्त कराना होगा। क्या करूं? अत्यधिक बल भी नहीं लगा सकता। हे प्रभु, अच्छाई का साथ देने वालों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं, परंतु जो कठिनाइयों में भी अपना विश्वास नहीं खोते, उनकी सभी दुविधाएं दूर भी हो जाती हैं। सदैव के समान मेरे दुविधा के क्षणों में एक बार पुनः मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हनुमान के रोम रोम में, कण कण में प्रभु श्री राम है। तभी तो राम के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान के बिना
श्री राम। अवश्य ही मेरी एकाग्रता को भंग कर मेरे जाप को बाधित करना चाहते हैं ये, जिससे कि इंद्र अपने परम शत्रु मेरे शूरवीर पुत्र मेघनाद का वध करने में सक्षम हो जाए। परंतु मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। मुझे मुक्त कराने के लिए तुम्हारा धन्यवाद हनुमान। प्रणाम सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, हे गुरुवर, मैं तो मात्र प्रभु का सेवक हूं। उनके नाम के ही प्रताप से आपकी मुक्ति हुई है, इसलिए धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, स्वयं कृपा सिंधु प्रभु श्री राम हैं। परंतु अधिक समय नहीं है हमारे पास, मैं अन्य सभी नवग्रहों को मुक्त कराता हूं। हाँ हनुमान, रावण ने मेरा स्थान मंगल ग्रह के साथ बदल दिया है और शनिदेव को षष्ठम ग्रह में जाने से रोककर उसने मेघनाद की मृत्यु का योग बनने से भी रोक दिया है। इस कारण मेघनाद का न तो कोई संहार कर सकता है और ना ही उसका सामना। यदि ऐसा है तो मुझे सर्वप्रथम शनिदेव और मंगलदेव की सहायता करनी चाहिए। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धूर्त दशानन छल दिखलायो, सबहु नवग्रह बंदी बनायो। अंजनी सुत तब युक्ति लगाई, मुक्ति सबहु बंधक को दिलाई। रावण तनिक भनक न लागी, जय रघुनंदन के अनुरागी। भक्ति कुटिलता पे पड़ी भारी, हनुमत पुनः दिविपदा टारी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, गुरु शुक्राचार्य कभी रावण को ऐसा अधर्म करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम्हें उन्हें और राहु केतु को भी मुक्त करना चाहिए, ताकि समस्त नवग्रह अपने अपने उचित स्थान पर आ जाएं और मेघनाद की मायावी शक्तियां विफल हो जाएं। और जिससे भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण पर आए संकट टल जाएं। अब वो राक्षस मेघनाद लक्ष्मण और विभीषण पर कभी हावी नहीं हो सकेगा।
जय शिव शंकर, जय महादेव। मेरे यमास्त्र की कोई काट नहीं। अब कुछ ही क्षण में ये तुम दोनों के प्राण हर लेगा। ये यमास्त्र मेरी ओर कैसे लौट रहा है? प्रतीत होता है शनिदेव षष्ठम स्थान में जाने के लिए बढ़ रहे हैं। रावण के हस्तक्षेप से मेघनाद की मृत्यु का योग टल गया, परंतु अब वो पूर्ण रूप से उत्पन्न होगा। मेरा यमास्त्र मेरा घात नहीं कर सकता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अजय हूं मैं, अजर हूं मैं, अमर हूं मैं। हे शनिदेव, आप छठे ग्रह में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान, मैं अपने स्थान पर तब तक नहीं जा सकता जब तक रावण महामृत्युंजय यज्ञ कर रहा है। ये स्वयं महादेव का अपमान हो जाएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। परंतु शनिदेव, इस प्रकार तो मेघनाद की मृत्यु टल नहीं सकती। अपितु वो भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण पर प्राणघाती सिद्ध हो सकता है। प्रतीत होता है राहु केतु पलायन करने की युक्ति में है। हनुमान को रावण द्वारा किए जाने वाले जाप को रोकना ही होगा। हाँ हनुमान, रावण महापापी अवश्य है, परंतु भोलेनाथ का महाभक्त भी है। उसके इसी भक्ति के कारण महादेव उसके जाप की अवहेलना नहीं कर सकते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अर्थात मेघनाद की मृत्यु के लिए रावण द्वारा किया जा रहा महामृत्युंजय जाप रोकना होगा, परंतु प्रभु महादेव को समर्पित महामृत्युंजय जाप को रोकना सर्वथा अनुचित होगा। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास और क्या उपाय? रावण तो स्वयं रुकने से रहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। एक देवास्त्र के असफल होने का अर्थ ये नहीं कि सभी देवास्त्र निष्फल हो जाएंगे। मेघनाद, जिन इंद्रदेव को पराजित कर तुमने इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी, आज मैं उनके इंद्रास्त्र से ही तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। मेघनाद, मेरी अपार शक्ति का परिचय पाकर भी इंद्रास्त्र चलाना चाहते हो तुम? तो उसको भी चलाकर देख लो। परंतु यदि मैं सुरक्षित रहा तो मेरा वैष्णवास्त्र तुम्हारा अंत करेगा तुच्छ वनवासी। कोई विकल्प नहीं है। मेघनाद के वध के लिए रावण का जाप रोकना ही होगा। परंतु मैं देव गुरु बृहस्पति जी से सहमत हूँ। एक अधर्म को रोकने के लिए हम दूसरा अधर्म नहीं कर सकते।
बिना अधर्म किए रावण को रोकेंगे हम। प्रभु के नाम का उच्चारण तो अधर्म नहीं है। राम राम राम। समस्त नवग्रहों ने अपनी दृष्टि से मुझे इसी ओर आने के लिए प्रेरित किया था। अवश्य यहीं कहीं उनकी मुक्ति का कोई उपाय है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। विभिन्न रंगों के भिन्न रत्नों से क्यों बनी है ये सीढ़ियां? नीलम, पुखराज, माणिक, पन्ना, हीरा, ये सब तो नवग्रहों के ग्रह रत्न हैं। कहीं रावण ने नवग्रहों को उन्हीं के रत्नों में तो बंदी नहीं बना रखा है? ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। तेज प्रभात और प्रचंड प्रकाश से ये शत्रु की दृष्टि हर लेता है। इस पर लक्ष्य साधना अत्यंत कठिन है। हे सूर्यदेव, हमारी सहायता कीजिए। कितने विवश हैं हम जो यहाँ बंदी बन के कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। इस बंधन से हमें शीघ्र मुक्त करो संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान, हनुमान हमें मुक्त कराओ। अब समय आ गया है मेघनाद की मृत्यु का योग संपन्न करने का। इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध इस दुष्ट का मेरे इंद्रास्त्र से हताहत होना मेरा सौभाग्य होगा।
बुझ गया मेरे पुत्र मेघनाद का जीवन दीपक। कल युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटेगा आपका ये पुत्र इंद्रजीत। आपके ही भांति प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में भी धधक रही है और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाद कुछ भी करने के लिए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं अभी जाकर यज्ञ विधि प्रारंभ करता हूं। नवग्रहों, मेरी अवज्ञा करने का दुस्साहस किया तुमने। गुरु शुक्राचार्य, आपने भी इनका साथ दिया। राहु और केतु के साथ मिलकर आपने भी मेघनाद की कुंडली में अपना स्थान परिवर्तित करने के इनके षड्यंत्र में सम्मिलित थे। इसका विचार तुम्हें अपने गुरु को बंदी बनाने के पूर्व करना चाहिए था रावण। विचार तो अब आप सब करिए उस भयंकर दंड का जो अभी रावण आपको देगा। तुम हमें क्या दंड दोगे लंकेश? ग्रह दशा को संशोधित करने का दंड तो तुम पा चुके हो। अब तुम हमें क्षति पहुंचाने के लिए असक्षम हो। अब ना ही हम तुम्हारे बंदी हैं और ना ही आधीन। हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। अब हम पर तुम्हारा कोई वश नहीं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। राम 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 राम। तो छिपाना छिपाना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा वानर। मेरा वध करने का अवसर तुम्हें युद्ध भूमि में प्राप्त होगा रावण। अभी जाकर अपने दिवंगत पुत्र के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अधर्म की ओर से युद्ध अवश्य कर रहा था मेघनाद, परंतु प्रभु श्री राम की युद्ध मर्यादा के अनुसार प्रत्येक योद्धा सम्मान का पात्र है। उसके शरीर को चील कौओं का आहार मत बनने दो रावण। लंकेश, व्यर्थ है अब इस बुझे हुए दीपक और रिक्त कुंडली को देखना। साहस है तो जाओ अपनी रिक्त सभा को देखो।
देखो उन विधवाओं के भाव शून्य नेत्र, जिन्होंने तुम्हारे कारण अपने पति को खो दिया। उन माताओं से दृष्टि मिलाकर देखो लंकेश, जो तुम्हारे इस अधर्म युद्ध में अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही हैं। मैंने कहा था ना दशानन, युद्ध होगा तो कोई शेष नहीं रहेगा, परंतु तुमने अपने अहंकार के सिवाय किसी एक की भी न सुनी। लंकेश, अहंकार सदैव सर्वनाश की ओर ले जाता है। उस पर विजय पाना ही सबसे बड़ी वीरता है। लंकेश, अभी भी सुधार लो अपनी भूल। जो शेष बचा है उसकी रक्षा कर लो। क्षमाशील प्रभु श्री राम अभी भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। स्वयं को महाज्ञानी, महायोद्धा, त्रिलोक विजेता कहलाने वाले लंकेश रावण, यही तुम्हारा निर्णय है तो प्रभु श्री राम के हाथों अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंततः पापी को उसके पापों का फल प्राप्त हो ही गया। परंतु आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं था। नहीं भ्राता लक्ष्मण, इसके वध का श्रेय तो आपके युद्ध कौशल और महाराज विभीषण के मार्गदर्शन को ही जाता है। परंतु अब हमें शीघ्र जाकर प्रभु श्री राम को यह शुभ समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। लाग्यो पुर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो, जय गृह वैद सुषेण समेत अभय गिरि द्रोण सुबीर उबारो। लानि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो। जिन तीनों ने अपने शौर्य से प्रभु श्री राम को एक बड़ी विजय दिलवाई और रावण को ऐसी पराजय का सामना करना पड़ा है जिससे उसका हृदय द्रवित हो उठा है। अधर्म अपना मस्तक कितना भी ऊंचा क्यों ना उठा ले, धर्म के सामने आने पर उसे झुकना ही पड़ता है। और जो मस्तक
धर्म के समक्ष नहीं झुकता, वे अंततः कट ही जाता है। मेघनाद! मेघनाद! मेघनाद मेरे पुत्र, जीवन भर तूने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य रखा, तो आज मेरी आज्ञा का भी पालन कर ले। लौट आ मेघनाद। अब अपना मुंह क्यों फेर रहे महाराज लंकेश? देखिए इधर, देखिए, जब अपने सभी सगी संबंधियों को अंतिम संस्कार देते देते आपकी बीसों बुझाई नहीं थकी, तो आज मेघनाद को मुखाग्नि देने के विचार से क्यों विचलित हो रहे हैं आप? देखिए अपनी नगरी को दशानन, संपूर्ण लंका में सभी स्त्रियां पति विहीन हो चुकी है। मात्र 2 ही सुहागन शेष बची है इस लंका में, एक मैं और दूसरी सीता। और मुझे भय है कि आपके अहंकार के कारण कहीं मेरा सुहाग भी मुझसे न छिन जाए। हनुमान के जलाने से नहीं, आपके जलाने से जल रही है ये लंका। पल पल आपके अहंकार की अग्नि लील रही है उसे, और उसी ने मेरे मेघनाद की आहुति भी ले ली। आज तक तुम्हारे आगे कोई भी शत्रु नहीं टिक सका। देवताओं को भयभीत करने वाले, इंद्र को जीतने वाले मेरे पुत्र, मेरे महापराक्रमी पुत्र, तुम्हें तुच्छ नर के हाथों नहीं, असंभव है ये, असंभव है। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते मेरे पुत्र। देखो, तुम्हारी मां मुझ पर कैसा आरोप लगा रही है। लौट आओ मेरे पुत्र, लौट आओ। आ गए हनुमान। महाराज विभीषण और लक्ष्मण जी के साथ लौट आए। हनुमान,
भैया, आपके आशीर्वाद से हम सफल हुए। मेरे कुटिल भ्राता के दुष्ट पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का वध देवराज इंद्र के इंद्रास्त्र से ही हुआ है प्रभु, और इसका श्रेय जाता है संकट मोचन महाबली हनुमान को। मुझ पर ये दोषारोपण कैसे सह सकते हो मेरे पुत्र? उठो मेघनाद, उठो! उठ जाओ मेघनाद, उठो इंद्रजीत! जागृत हो जाओ मेरे पुत्र। अब ये कभी नहीं उठेगा लंकेश। राम के अनुज लक्ष्मण के हाथों इसकी मृत्यु हो चुकी है। लंका के अन्य योद्धाओं की भांति मेघनाद की मृत्यु का कारण भी तुम हो रावण। नहीं, मैं नहीं हूं। उसकी पूजा के मध्य इसका संहार करने के लिए अपने अनुज को भेजने वाला वो वनवासी है, इसका उत्तरदायी। वनवासी, तुम और तुम्हारे अनुज सहित संपूर्ण वानर सेना का संहार कर दूंगा मैं। व्यक्ति का अहंकार और स्वार्थ उससे उसके अपनों को छीनकर उसे अकेला बना देता है। राम राम राम। दुष्ट वानर, यहाँ आकर मेरे चाप में बाधा डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये कैसे संभव है? नवग्रह मुक्त हो गए। अब मेघनाद की मृत्यु निश्चित है रावण। मेरा पुत्र मेघनाद संकट में है। आशा करता हूं हनुमान ने मेघनाद की शक्ति के स्रोत को ढूंढकर उसे नष्ट कर दिया होगा। इंद्रास्त्र इसका सुरक्षा कवच भेज चुका है। इसका अर्थ हनुमान अपने कार्य में सफल हुए। अब समय आ गया है मेघनाद की मृत्यु का योग संपन्न करने का।